गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सेकंड चैप्टर पे, जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। और ये है लेक्चर 1, जहाँ पर हम एसिड्स की बात करेंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एन एसिड। तो हम एक सिंपल सा आंसर देते हैं कि जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है वो एसिड है, क्योंकि ऐसा ही हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। नाउ अब क्लास 10th में हमें कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑल एसिड्स गिव्स H plus ion in aqueous solution. Aqueous solution means solution with water. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। नाउ H plus ion in aqueous solution. All acids gives H plus ion. Like we know that HCl is a acid, और नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Now, when HCl reacts with water, HCl जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पहले हम ये देखेंगे कि HCl ब्रेक कैसे करेगा। HCl ऐसे ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। नाउ दिस H प्लस indicates that this is an acid. Then what is the reaction of this H plus and this Cl minus with water molecule? इसको देखने के लिए हम एक दूसरा रिएक्शन लिखेंगे, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस वाटर। ये तीनों ही हैं, ये पूरा HCl है और ये वाटर है। दे गिव H3O प्लस प्लस Cl माइनस। When this H plus get combines with H2O, it forms H3O plus, and this H3O plus is known as hydronium ion. Now अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन क्या है? एक पॉजिटिव आयन है, एक कैटायन है, और बना कैसे? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विद अ प्रोटॉन, दिस इज अ प्रोटॉन। एंड व्हाई दिस इज a proton? Because hydrogen have one electron and one proton. This is hydrogen atom. When it forms H plus, there is 0 electron and 1 proton. So H plus is also equivalent to a proton. When water molecule react with a proton, it forms hydronium ion, and this hydronium ion generates due to acid. Now there are two types of acid. First, organic acid. Second, mineral acid. You can say mineral acid as inorganic acid. स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचुरल चीज़ों के बारे में, नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में।
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर मटेरियल बेस्ड थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, और या फिर दूसरे सब्सटेंसेस के बारे में। नाउ तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं, आगे देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स डिराइव फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस एनिमल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कुछ एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनरल एसिड्स में क्या आ जाएंगे, वो सारे एसिड जो अर्थ क्रस्ट से निकल रहे हैं, सी से निकल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एसिड जो अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले मटेरियल से बन रहा है या सी से निकलने वाले मटेरियल से बन रहा है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल्स क्या है, ऑर्गेनिक के लिए देखते हैं पहले। जैसे सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या है, डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलने वाले क्या है, एसिड्स हैं। और एक सबसे फेमिलियर एसिटिक एसिड, ये विनेगर में मिलेगा, ये मिल्क में मिलेगा, ये डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स में मिलता है। ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी वेजिटेबल्स में मिलता है, ये ऑरेंजेस में मिलता है। अब देखिए, अगर मिनरल की बात करें, देन HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स है। इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया नाइट्रिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए, ये तो एसिड की बात होगी, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। एसिड का एक और क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which dissociates 100% in the solution. Weak acid shows partial decomposition, or you can say dissociation. So in case of strong acid, suppose that HCl हमने लिया और इसको डाल दिया, हमने मतलब वाटर के साथ मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर पहले से वाटर प्रेजेंट है, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या क्या बना, H3O पॉजिटिव बना, हाइड्रोनियम आयन, और Cl नेगेटिव बना। और हमें क्या पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ड्यू टू दिस 100% डिसोसिएशन, एक्वस सॉल्यूशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
have only ions। स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बस आयंस कंटेन करता है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड का। सपोज दैट CH3COOH, ये ले लिया हमने, एसिटिक एसिड, या फिर फॉर्मिक एसिड ले लिया HCOH। फॉर्मिक एसिड आंट्स से मिलता है, आंट्स इसके सोर्स हैं। नाउ जब ये ब्रेक करेगा, सपोज हम इसको लेके चलते हैं फॉर्मिक एसिड को, तो HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक करेगा। लेकिन ये क्या है, एक वीक एसिड है, तो इसके पास हमेशा ही पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा। मीन्स ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, डू नॉट 100% डिसोसिएट्स। सो when you mix HCOH with water, then it contains H3O positive plus HCO negative plus HCOOH2। मीन्स इसके आयंस तो होंगे लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि सब तो टूटे ही नहीं, जितने टूटे उतने ही आयंस बनेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड contains ions plus molecules। तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द mineral acid which is weak। जनरली सारे मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक मिनरल एसिड ऐसा है जो कि वीक है, और उसका नाम क्या है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। नाउ for defining acids, we use a term that is basicity। Basicity is the ability of an acid to न्यूट्रलाइज बेस। एक एसिड कितने बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इस बात का पता चलता है बेसिसिटी से। अब बेस के पास OH माइनस होता है, एसिड के पास H प्लस होता है, तो H प्लस किससे, मतलब H प्लस क्या करेगा, OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा। देन कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक H प्लस, तो एक OH माइनस को। 1 कैन न्यूट्रलाइज ओनली 1। सो कंक्लूजन इज दैट द नंबर ऑफ H प्लस आयन produced by an acid in form of H positive is known as basicity। अब देखो कैसे पता करेंगे कि कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे। जैसे HCl में H प्लस प्लस Cl माइनस, 1 H प्लस आयन है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक।
H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव 2H प्लस आयन, इसको क्या बोलेंगे? डाई बेसिक। देन H2CO3 2H प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव गिव्स 2H पॉजिटिव आयन, इसको भी क्या बोलेंगे? डाई बेसिक। H3PO4 3H प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव 3H प्लस आयन, देन इसको क्या बोलेंगे? ट्राई बेसिक। अच्छा, समझने वाली बात क्या है कि ये मोनो डाई ट्राई ये सब कहाँ से आ गए? देन अगर हम किसी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे H2SO4 की बात करते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H, ये क्या है? H2SO4 है। अब इसका जब हमने स्ट्रक्चर बनाया है तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 H एटम ऐसे हैं, 2 H एटम ऐसे हैं जो कि इस सेंट्रल एटम से ये हाइड्रोजन एटम है, ये सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन एटम सेंट्रल एटम से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है वाया ऑक्सीजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम सेंट्रल एटम को जानता तो है लेकिन ऑक्सीजन एटम के थ्रू जानता है। तो ऐसे जितने जानने वाले हाइड्रोजन होंगे वो सब के सब क्या होंगे? बेसिसिटी में काउंट होंगे। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1 and 1 2। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H3PO4 1 2 3। यहाँ पे 3 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो इस सेंट्रल एटम को जानते हैं, और कैसे जानते हैं? इस ऑक्सीजन की मदद से जानते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1 2 and 3। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2CO3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H 1 and 2, basicity is 2। So this is the thing। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स को भेजिए, अपने टॉपिक्स भेजिए कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।